सोमवार को इंदौर कर विजय नगर जोन कार्यालय पर आयोजित हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, महापौर पुष्यमित्र भार्गव व विधानसभा 5 के विधायक महेंद्र हौडिया मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने नवनिर्वाचित जोन अध्यक्ष संगीता जोशी का पुष्पहार से स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। सुमित्रा महाजन ने कहा कि इस जोन की खास बात यह है कि यह तीनों पार्षद महिलाएं हैं। साल भर तक मैं अलाव करूंगी कि आप लोग काम करो, लेकिन उसके बाद सभी महिलाओं को काम करना पड़ेगा। सुमित्रा महाजन ने क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने 5 नंबर की पार्षद को विधानसभा 2 के जोन का अध्यक्ष चुना। ये इंदौर के ये दृष्टिकोण है। जोन अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने जा रही है संगीता जोशी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इंदौर में नगर निगम एक्ट में जितने जोन है उतने और महापौर बनाने का पवार है। महापौर ने कहा कि जब मैं मेयर बना था तो इंदौर में 19 जोन थे, जिसे बढ़कर 22 मेयर बनाए। ये सभी अपने अपने जोन के मेयर है। महापौर ने कहा कि इनके अंडर में वार्ड कमेटी रहेगी, जोनल ऑफिसर इनके सेक्रेटरी रहेगी। महापौर ने कहा कि इंदौर के विजयनगर जोन अपने आप में छोटा इंदौर है और करीब करीब 10 लाख रुपये के काम 50-50 हजार रुपये का काम करने की किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इंदौर में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी की अटकलों को लेकर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि जिनको घोषणा करना है वो करेंगे। अब मैं कहीं नहीं हूं। जो चुनाव समिति बैठेगी, घोषणा करेगी, जिसके नाम की घोषणा होगी, हम सब मेहनत करके अच्छे से अच्छे मतों से प्रत्याशी को जिताएंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के भाजपा में शामिल होने और उन्हें तवज्जो देने को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा जब वैश्विक एकत्रीकरण की बात करती है तो जो हमारे परिवार में आ गया वो हमारा हो गया। वो हमारे नीति नियमों के अनुसार रहेगा। हमारे परिवार के नीति नियम अच्छे हैं, वो उसके अनुसार चलने लगे तो यही वसुदेव कुटुंब है। जोन के अध्यक्ष श्रीमती संगीता जोशी बन गई है। यहाँ की एक और पार्षद ज्योति जी भी मौजूद है, तीसरी पार्षद मनीषा जी। मैं इसलिए यहाँ पर आज आई हूँ कि तीनों महिलाएं हैं। ये विशेषता इस जोन की रहेगी कि 3 महिला पार्षद मिलकर के ये जोन बन रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और महिलाएं जो आगे आ रही है, काम कर रही है, हमारे माननीय महापौर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जितने भी 27 जोन बने हैं, ये 27 जोन महापौर जी ने जैसे बताया कि पूरी तरीके से सुसज्ज जिसको कहते हैं कि उस जोन से ही पूरे एरिया के काम हो जाए, बड़ी बात है। क्योंकि मैं भी एक समय पार्षद रह चुकी हूँ, मैंने देखा है उस समय को काम, मगर इंदौर भी बढ़ गया है। तो बढ़े हुए इंदौर में इस प्रकार की सुख सुविधाएं, सोलर प्लांट हर जगह लगेगा, हर घर, जैसा मेरे घर लगा है, मैं उसके फायदे जानती हूँ। मगर ये सौर ऊर्जा का उपयोग और भी कई सारी चीजें माननीय महापौर जी कर रहे हैं और वो जोनल ऑफिस के थ्रू लोगों तक पहुँचेगी, बड़ी बात है। और ये जोन विशेषता सभी महिलाएं संभालेंगी, मेरे लिए बहुत खुशी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ आने वाले 2029 में आरक्षण शुरू हो जाएगा। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, पास हो गया कि ये कानून हो गया और 2029 से विधानसभा और लोकसभाएं भी आरक्षित हो जाएगी। एक प्रकार से ये 5 साल का समय महिलाओं को तैयारी के लिए दिया है, ऐसा मैं मानती हूँ कि अपना कर्तृत्व दिखाए, आगे आ जाए और अच्छी तरीके से अपना काम संभाले। आज ये एक प्रकार से मैसेज देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मैं यहाँ पर इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या होगा? कांग्रेस मुक्ति की बात करती थी, भाजपा की कांग्रेस युक्त हो रही है। हमारे महापौर जी आजकल बोल रहे कि कांग्रेस नहीं, भाजपा सभी युक्त। मगर भाजपा जब वैश्विक एकत्रीकरण की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे आया परिवार में, हमारे परिवार का हो गया, हमारे परिवार के नीति नियमों के अनुसार वो रहेगा तो बड़ी बात हो जाएगी। मतलब हमारे परिवार के नीति नियम अच्छे हैं, इसलिए उसके अनुसार अगर वो चलने लगे तो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की बात सही बात है ना। प्राथमिकता भाजपाइयों को मिलेगी या कांग्रेस से आने वाले जो नेता है उनको मिलेगी भाजपा में? क्या तो प्राथमिकता जो है वो कांग्रेस से आने वालों को मिलेगी या ये बातें सब अब मैं तो नहीं तय करूंगी ना। हमारा नेतृत्व है, हमारे में चुनाव समिति रहती है, भाजपा की कार्यकारिणी होती है, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष स्तर तक हमारा संगठन
बूथ अध्यक्ष तक आज भी अभी भी आपने देखा एक सीनियर व्यक्ति हमारे बूथ अध्यक्ष के रूप में आए। तो ये हमारा संगठन ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक मजबूती से बना हुआ है और वो अपने अपने तय निर्णय करेंगे। जी बोल रहे कि मेयर बनने के बाद जो मैंने संकल्प लिए थे उसमें से ये दूसरा बड़ा संकल्प भी आज पूरा हो गया। हुकुमचंद मील हमने कर दिया। काम के विकेंद्रीकरण के आधार पर, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर जोन बने, जोन के अध्यक्ष बने, वो काम भी हमने 1 साल के अंदर करके बता दिया। आज ये जोन क्रमांक 8 विजयनगर जोन की अध्यक्ष संगीता महेश जोशी जी ने अपना पदभार ग्रहण किया है। मैं उनको शुभकामना देता हूं और मैंने सभी जोन अध्यक्षों से जो आग्रह किया है, मुझे विश्वास है इस काम को वो पूरा करेंगी, जनता की आकांक्षा अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगी। सर, हर जोन में आपने एक हाईटेक जो है ऑफिस बनाने की भी बात कही। देखिए, जनता की सुविधा के लिए गवर्नेंस एट डोर स्टेप, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। जन कल्याण की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर मोहन यादव जी कहते हैं, उसको करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जोन का कार्यालय है। इसलिए मैंने जोन अध्यक्षों से पहली मीटिंग में उनको लक्ष्य दिया था कि आपके पास 3.5 साल का समय है। 3.5 साल में जनता के लिए आप एक अच्छा जोन का कार्यालय, जहां उनको सुविधाएं मिले, ठीक से जानकारी मिले, उनकी मदद हो पाए, ये काम आपको करना है। बाकी सारे काम मैं करूंगा। तो मुझे जोन अध्यक्ष चुना गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं तीनों ही, जो मेरी दोनों बहनें हैं, ज्योति दीदी, मनीषा दीदी, उन दोनों को लेके साथ में ही काम करेंगे और तीनों ही वार्डों का विकास का काम करेंगे। सर्वप्रथम प्राथमिकता तो मेरी ये रहेगी कि मैं गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकूं, गरीबों का जन कल्याण कर सके। जो भी योजनाएं आएंगी उनको लाभ दिलाने का पूरी कोशिश करूंगी। और जो मुझे जो भी मुझे सौंपा गया है उसको मैं अपनी पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगी। दीदी, इंदौर विजयनगर को मिनी जो इंदौर कहा जाता है जी, यहाँ पर किस तरह की चुनौतियां है रहेगी आपके लिए और आप क्या मतलब उसको प्राथमिकता देना चाहेंगे? वो तो अब पदभार ग्रहण करा है तो अब मुझे पता पड़ेगा यहाँ क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उस हिसाब से उनको हैंडल करने की कोशिश करूँगी। तुलसी नगर एक बड़ा इलाका है।